जय हिंद साथियों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। अभी हम लोग गांडे प्रखंड अंतर्गत कोरीडी गांव में है और यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं सो डेयरी फार्म किए हुए हैं और दूध बेचते हैं और दूध यहाँ से लगभग 10 से 15 कुंटल दूध जो है सो गिरिडीह और अगल बगल के बाज़ारों में जाके बिकता है। लेकिन जिस तरह से पशु आहार महंगा हो गया है, इन लोगों के सामने कई चुनौतियाँ हैं और पशु को रख पाना इन लोग के लिए काफ़ी अब मुश्किल हो रहा है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो डेयरी उद्योग के लेकर सरकार हमेशा से प्रयास करती है कि उसको बढ़ावा मिले, लेकिन अगर पशु आहार महंगा होता है तो लोगों के सामने कई समस्याएं निकल के आती है और इन लोगों को कहते हैं कि अपने जो गाय हैं, जानवर हैं, उन लोगों को रखना मुश्किल हो रहा है और बेच देना पड़ रहा है। कई समस्याएँ हैं, ये पूरा बस्ती है। कहते हैं कि बहुत से लोग, अधिकतर लोग यहाँ पर जो है सो गाय का दूध को बेच के, भैंस के दूध को बेच के अपना गुजारा बसर करते हैं। तो लोगों के सामने चुनौतियां हैं। लोगों से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह का समस्या निकल के सामने आ रहा है और सरकार से और संबंधित विभाग से क्या मांग करना चाहते हैं। आज हमारे सामने भरत राय जी हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कितना पशु इनके पास है, दुधारू पशु कितना है और पशु कितना है और क्या समस्या निकल के आ रही है। भरत जी। हेलो। जो है सो हमारे पास अभी 15 गो जानवर हैं, जिसमें कि खिलाने में असमर्थ है। बिचाली जो है सो बहुत महंगा है, चोकर भी बहुत महंगा हो गया है, दर्रा गेहूं का महंगा है, मकई का दर्रा महंगा है। खिलाने में हम लोग बहुत असमर्थ हैं और दूध का कोई दाम नहीं है। वो दूध अभी आप लोग कैसे बेच रहे हैं? हम लोग बेच रहे हैं अभी 250 रुपये छेना। 250 रुपये। हाँ। और दूध 50 रुपये। 50 रुपये। अच्छा, इतना जो दूध का यहाँ पर उत्पादन होता है तो इतना दूध खपत कहाँ होता है? सब गिरिडीह, गांडे, महसमुंडा, बेंगाबाद, हर जगह जाते अच्छा, हैं। यहाँ से ले जाने के लिए कोई मतलब आप लोगों को व्यवस्था है या खुद से ले जाते हैं आप? न, हम लोग खुद से ले जाते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी तरह से पहुँचाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिनके पास जानवर है, जो पशु पर निर्भर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कितने परिवार हैं? हम परिवार हैं 6। 6 परिवार। तो 6 परिवार का भरण पोषण माने इस उद्योग से, इसी उद्योग से किसी तरह से। हाँ। मतलब बहुत अच्छा तरह से नहीं, किसी तरह से। क्या नाम हुआ सबसे? जयदेव राय। जयदेव राय। हाँ। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि तुम्हारे पास कितना पशु है? मेरा पास 25 पशु है। 25 पशु है जी। अच्छा, 25 पशु में दुधारू पशु कितना है और बिना दूध देने वाली कितना है? मेरा पास दुधारू पशु कम से कम 12 है अच्छा, और वैसी है 10-12 से ज़्यादा। 10। तो 25 को खाना देना पड़ता हो जी। तो अभी जो पशु आहार है तो काफ़ी महंगा हो गया महंगा है। 1700 रुपये बोरा चोकर है, चुन्नी है 1020 रुपये बोरा, दर्रा है 1700-1800 रुपये बोरा, खरी है 1700 रुपये बोरा। मुश्किल तो है ही है। तो इस समस्या को कुल मिला के कैसे निजात पाएंगे और कैसे आप लोग देखते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है और कितने परिवार आप लोग हैं? हम लोग तो 12 परिवार हैं। 12 परिवार है। तो इसी मतलब काम से आप लोग का भरण पोषण होता है, इसी काम से? सब इसी से। लेकिन समस्या है, बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। अच्छा, दूध जो है आप लोग कहाँ पे बेचते हैं? क्योंकि दूध कहते हैं कि पूरा जिला में सबसे अधिक दूध, लगभग 12-15 कुंटल दूध हमको लगता है कि, या 20 कुंटल कहते हैं कि 1-2 गांव मिला के होता है। तो सारा दूध आप लोग गिरिडीह ले जाना पड़ता है, वहीं ना बेचते हैं? गिरिडीह ले जाना बेचते हैं। गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडे, महसमुंडा, उस जगह में बेचते हैं। उस जगह में बेचते। तो समस्या अभी क्या लग रहा है आपको? समस्या आप लोगों के सामने है? समस्या तो बहुत है। महंगाई की समस्या है। महंगाई की समस्या। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम पार्टी जो है, तमाम सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, एक दूसरे पर आरोप करने का काम होता है, लेकिन महंगाई पर बात कोई भी सरकार करने के लिए नहीं तैयार है। क्योंकि कहते हैं कि केंद्र सरकार से बात करते हैं तो राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ती है और राज्य सरकार से बात करते हैं तो केंद्र सरकार पर। लेकिन आम जनता की ज़रूरत को कौन समझेगा? आम जनता की परेशानियों को कौन समझेगा? तमाम समस्याएं हम लोग राइजिंग झारखंड के मार्फत से दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम पिंटू कुमार राय। अगला साल हम लोग 1000 रुपये में चोकर खरीदते थे, इन साल 1700 रुपये हम खरीद रहे हैं। अगला साल हम लोग 6 रुपये कुट्टी खरीद रहे थे, इन साल 10 रुपये खरीद रहे हैं। हम लोग को अगला साल 200-400-500 रुपया बचता था, इन साल हम लोग बेकार को खाट रहे हैं, कोई नफा नहीं है। इसी तरह गुजारा अच्छा, आप लोग जो माने आप लोग का जो भरण पोषण होता है पूरा परिवार का इसी पर निर्भर है? पर निर्भर है हम लोग का सब। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होगा? खेती बाड़ी भी थोड़ा बहुत नहीं हुआ। खेती इन साल नहीं हुआ। इस बार धान का स्थिति बहुत खराब रहा है, रोपा नहीं हुआ, आलू भी बहुत कम लगा, गेहूं तो खैर नहीं है लग रहा है। एकदम नहीं बराबर है।
तब समस्या कैसे है, कैसे आप लोग इसको हैंडल कीजिएगा? कर रहे किसी तरह से चला रहे हैं। बड़ा अच्छा, आप लोग कितना लोग हैं पूरा परिवार में? हम लोग 12 परिवार हैं। 12 परिवार हाँ। हैं। तो सब मिल के महिलाएं भी इस खटाल में काम? सब सुबह से शाम तक इसी में लगे हुए रहते हैं। 25 गो जानवर है। 25 गो। अच्छा, दूध कितना आप बेचते हैं? हाँ, दूध बेचते हैं, गिरिडीह ले कितना जाकर बेचते हैं? 40 किलो। 40 किलो। अच्छा, खुद से ले जाते हैं या जिसको अपने देते ले हैं? जाते हैं। अपने ले जाते हैं। हाँ, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे ले जाने में लेट हो गया है, दूध फट गया, ऐसा भी कभी कभी समस्या होता है? हाँ होता है, एकदम होता है। गर्मी के दिन में होता है। हाँ, एकदम होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं तमाम चीज़ें हैं, और मैं एक बार झारखंड सरकार से मांग करना चाहता हूं और उनको उनके जो है घोषणा पत्र में याद दिलाना चाहता हूं कि हर जगह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। कोल्ड स्टोर अगर रहता तो दूध लोग चाहें तो वहाँ पर स्टोर करके रख भी सकते थे। छोटे छोटे गांव में अगर कोल्ड स्टोर बनाया जाए, जैसे यहाँ पर एक बस्ती है, एक पंचायत है, यहाँ पर छोटा कोल्ड स्टोर अगर बनाया जाए सोलर सिस्टम वाला, अगर कभी भी दूध ले जाने में देरी हो जाए, किसी भी तरह का बंदी हो जाए, तो कम से कम दूध को 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टोर किया जा सके। तो मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका मैनिफेस्टो में था कि कोल्ड स्टोर का निर्माण हो, लेकिन झारखंड में कहीं भी कोल्ड स्टोरेज देखने को नहीं मिल रहा है। और ये गांव जो है सो गांव की तस्वीर जो है सो पूरे देश को प्रेजेंट करती है, और कहते हैं कि 75% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। और ख़ास करके जो सरकार की जो चीज़ें हैं कि डेयरी को उद्योग का दर्जा मिले, इसलिए क्या है, सुविधा नहीं है। डॉक्टर का भी कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। कोई डॉक्टर इधर नहीं आते हैं। हम लोग को गिरिडीह से प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। कोई जानवर बीमार हो यहाँ पर हर प्रखंड में जो ब्लॉक में रहते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर होते हैं, तो यहाँ पर सरकारी डॉक्टर पता भी नहीं है कौन है नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कहाँ के हैं कौन है। तो दोस्तों ये कभी गांव घूमने के लिए नहीं आते हैं डॉक्टर कि जाए थोड़ा फील्ड घूमने के लिए। लगाने पर वो लोग पहुँचते भी नहीं है। जब फोन लगाते हैं हम लोग को गौ सेवा करते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा हम लोग को नहीं मिलता है। गांडे प्रखंड का भी पशु का कौन डॉक्टर हम लोग को पता भी नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कवरेज के दौरान एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। नई समस्या के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है कि चूंकि पशु बहुत होते हैं और कोई भी पशु होते हैं तबीयत खराब अच्छा होते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो पशु के लिए चिकित्सक कोई भी नहीं है। कौन चिकित्सक हैं प्रखंड में इन लोगों को खुद पता नहीं है, जबकि इन लोग का दैनिक जीवन है, इन लोग का दिनचर्या जो है सो इसी उद्योग पर, इसी धंधे पर निर्भर करता है। तो पशु बीमार होता है तो इन लोगों को मोटी कीमत दे के प्राइवेट में गिरिडीह से डॉक्टर लाना पड़ता है। ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, सरकार को ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि साहब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पशु चिकित्सक जो है सो हर प्रखंड में होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि तुरंत कॉल किया जाए तो उस जगह पर पहुँच जाए। और अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए कि पशु का तबीयत जब खराब होता है तो कभी पशु की हानि भी होती है, मतलब पशु मरते भी हैं? एकदम मरता है, बहुत मर जाता है। कभी कभी तो दुधारू पशु भी मर जाता है, एकदम मर जाता है। वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। एकदम नुकसान उसका हम लोग को भरपाई हमको इंश्योरेंस नहीं होती, नहीं हम लोग अपना 60,000 रुपया का जानवर एक गो मरता है। 60-70 हज़ार रुपया का जानवर एक गो कभी कभी मर जाता है।